हे गाइस, मेरा नाम है प्रतीक और आप देख रहे हैं टेक एस। और आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन का आंसर करने जा रहे हैं, जो कि है लैपटॉप या फिर एक डेस्कटॉप। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, इस वीडियो में मैं 10 पॉइंट्स को कवर करने जा रहा हूँ, 10 पॉइंट्स डेस्कटॉप के एंड 10 लैपटॉप्स के, ताकि आप इन दोनों के बीच में अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि आपको अपनी नीड्स के हिसाब से क्या चूज़ करना चाहिए। और मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा, ऑनेस्ट ओपिनियन, वीडियो के लास्ट में, ताकि आप सिर्फ वही ओपिनियन सुन के भी आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एट द एंड ऑफ द डे लेना क्या है। सो नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। अब इस डेस्कटॉप की बात करें कॉस्ट में, तो डेस्कटॉप में अभी आपकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा कम होगी। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि डेस्कटॉप पे आपके पास एक बहुत ही ज़्यादा वाइड वैरायटी है, जहाँ पर आपको ग्राफिक्स चाहिए या फिर आपको स्क्रीन बड़ी चाहिए, तो आप उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स के हिसाब से अलग अलग पैसे लगा सकते हैं। और अगर आपका बजट 30,000 भी है ना, तो आप एक अच्छा खासा पीसी बिल्ड कर सकते हैं, और वो भी मॉनिटर के साथ। सो हाँ, अगर कॉस्ट की बात है तो डेस्कटॉप का कॉस्ट लैपटॉप के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है। एंड अभी लैपटॉप के बारे में बात करते हैं। सो गाइस, अब ऐसा नहीं है कि लैपटॉप की रेंज में आपको बहुत ज़्यादा कम रेंज देखने को या फिर कम वैरायटी देखने को मिल रही है। आपको बहुत सारी वैरायटीज़ लैपटॉप में भी देखने को मिल रही है, लेकिन इसके अंदर एक दिक्कत ये है कि अगर आपको एक अच्छा ग्राफिक्स चाहिए एंड ज़्यादा रैम चाहिए, तो आपको बाकी चीज़ों की भी प्राइसिंग ज़्यादा देनी होगी। बिकॉज एक अच्छे लैपटॉप की यही की पॉइंट होता है कि अगर उसके अंदर आपको एक चीज़ सही देखने को मिल रही है, तो बाकी सारी चीज़ उसकी जैसे ही सही होंगी, जो कि एक रिजल्ट करता है इसके बहुत ही ज़्यादा हायर कॉस्ट में। अब अगर यही आपको लेना हो एक अच्छा खासा लैपटॉप, तो आपको लाखों के प्राइस रेंज में जाना पड़ेगा। वहीं अगर आप 50,000 से नीचे जाओगे तो वहाँ के लैपटॉप्स बहुत ज़्यादा बेसिक होंगे। और अगर आपका बजट 50,000 से नीचे है, तो मैं कहूँगा कि आप एक पीसी बिल्ड ही करवा लो। डेस्कटॉप यार इतना ज़्यादा पोर्टेबल नहीं है, ये सीधा का सीधा इसका जो पॉइंट होगा वो सिर्फ लैपटॉप को जाएगा, क्योंकि डेस्कटॉप बिल्कुल भी ज़्यादा पोर्टेबल नहीं है। बट हाँ यार, आप इसको एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा पोर्टेबल फिर भी नहीं है। बट जहाँ बात आती है लैपटॉप की, तो लैपटॉप भी बहुत ज़्यादा पोर्टेबल होते हैं, आप इन्हें कहीं भी ले जा सकते हैं। उसके बारे में ज़्यादा पॉइंट्स हैं नहीं बोलने को। सो बस यही है कि आपको अगर ये पॉइंट आपके मतलब डिसीजन में बहुत ज़्यादा डिफ़र करता है कि आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए या फिर नहीं, आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर आप एक गेमर हैं, ये भी डिफ़र करते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके लिए एक लैपटॉप ही सही है, बट आपको अपना कॉस्ट हाई रखना पड़ेगा। अगर आप गेमर हैं तो आपका पीसी एक जगह पड़ा रहेगा और आपका वो गेमिंग पीसी होगा, जबकि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम होगी। एंड एक फीचर लैपटॉप में ये अच्छा होता है कि आप इसको ऑन द गो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो भाई डेस्कटॉप में पहले ये होता है ना कि आपको मार्केट में जो भी प्रोसेसर्स अवेलेबल होते हैं वो सब देखने को मिलते हैं। एंड डेस्कटॉप का प्रोसेसर डोमिनेंटली लैपटॉप के प्रोसेसर से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बिकॉज डेस्कटॉप के अंदर आपको एक फुल फ्लेश्ड प्रोसेसर आप अपने हाथ में लेकर देख सकते हैं एंड आप उसे खुद यूज़ कर रहे हैं। एंड मार्केट में कोई भी नया जो डेस्कटॉप या फिर प्रोसेसर आता है, सो आप उसे सबसे पहले अपने पीसी में लगवा सकते हैं। ये आपको एक अच्छा फीचर आपको कह सकते हैं डेस्कटॉप में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर वहीं बात करें लैपटॉप की, तो लैपटॉप में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कोई भी मान लेते हैं एक नया प्रोसेसर हमारे मार्केट में आया है, सो वो आपको सबसे पहले पीसी के लिए देखने को मिलेगा। मतलब वो एक फुल फ्लेश्ड प्रोसेसर होगा जो कि आप अपने पीसी में यूज़ कर सकते हैं। बट यहीं अगर वो आपको लैपटॉप में यूज़ करना, तो ऐसा नहीं है। पहले आपको उस प्रोसेसर का मोबाइल वर्जन रिलीज़ होने के लिए वेट करना होगा। मोबाइल वर्जन ये होता है कि उसी प्रोसेसर की पावर थोड़ी कम कर दी जाती है, लेकिन वो लैपटॉप के लिए होता है। आप पावर इसलिए कम करते हैं क्योंकि बैटरी पावर या फिर बैटरी यूसेज और बैटरी टाइम बढ़ाना होता है, तो इस वजह से उसकी पावर यूसेज थोड़ी कम कर दी जाती है। एंड जिसको कम करने में 2, 3, 4 या फिर जितने भी एटलीस्ट 1 साल या फिर उससे भी ज़्यादा का टाइम लग सकता है, तभी जाके आपके मोबाइल प्रोसेसर्स बनेंगे। सो आप उन्हें अपने लैपटॉप में लगा सकते हैं या फिर वैसे ही लैपटॉप ख़रीद सकते हैं। सो ये डिसएडवांटेज है कि आप लेटेस्ट प्रोसेसर यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब गाइस, इसी पॉइंट में सबसे पहले डेस्कटॉप के बारे में बात करते हैं। सो इसको आपको खुद असेंबल करना होता है। आपको जैसे मैंने पहले बताया, एक एक प्रोसेसर या फिर ग्राफिक कार्ड या फिर रैम, मदरबोर्ड, ये आपको खुद सब इंस्टॉल करने होते हैं। या फिर एक चीज़ इसमें ये आ जाती है ना कि अगर आपको ये सब नहीं करना है, सो आप एक ऑनलाइन वेबसाइट है bitcart.com, सो आप वहाँ से इसे बनवा सकते हैं एंड अपने घर पे शिप करा सकते हैं। सो ये इसका एक प्लस पॉइंट है कि अगर आपको ये इतना हेडेक नहीं पालना है कि आपको पीसी बनाना नहीं आता, सो आप वहाँ पर ऑनलाइन भी ये मतलब असेंबल करवा सकते हैं।
एंड वहीं बात है लैपटॉप की, तो लैपटॉप के अंदर ये देखने को मिलता है ना कि ये बहुत ही ज़्यादा इजीली बिल्ट होते हैं। मतलब आपको इन्हें बिल्ड करने का कुछ भी वो सरदर्द नहीं है कि आपको इन्हें बनाना पड़ेगा, आपको पहले से ही बने दिए जाएंगे। बट एक चीज़ ये दिक्कत होती है कि कई लैपटॉप्स विंडोज़ पर काम नहीं करते हैं, कई पहले से ही लिनक्स पर या फिर डॉस पर काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको उसके अंदर विंडोज़ को इंस्टॉल करनी पड़ती है। एंड अगर कई लोगों को वो भी इंस्टॉल करनी नहीं आती, सो आपको विंडोज़ की के भी पैसे देने पड़ेंगे। अब मान लेते हैं कि आपके पास विंडोज़ की के पैसे नहीं हैं एंड आपको इंस्टॉल करना भी नहीं आता, सो ये आपके लिए एक हेडेक बन जाएगा कि हाँ यार अब मुझे पैसे भी नहीं देने, यहाँ तक कि आप फ्री विंडोज़ भी यूज़ कर सकते थे अनएक्टिवेटेड, लेकिन आप वो भी यूज़ नहीं कर पा रहे हो। एंड अगर आपको विंडोज़ चाहिए तो आपको पैसे ही देने पड़ेंगे। सो ये एक दिक्कत की बात है। अब डेस्कटॉप में ये बात आती है ना कि कीबोर्ड के अंदर बहुत सारे कीबोर्ड्स की वैरायटीज़ देखने को मिलती है। डेस्कटॉप का यही एक की फीचर है कि इसके अंदर आपको बहुत सारी वैरायटीज़ देखने को मिल रही हैं, और आप इनमें फुल साइज़ या फिर हाफ साइज़ या फिर ओनली अल्फ़ाबेटिकल कीज़ ये सब आप रख सकते हो। यहाँ तक कि जहाँ लैपटॉप की बात आती है तो जितना उसका स्क्रीन साइज़ होगा उसी के हिसाब से उसके अंदर कीबोर्ड दिया जाता है। अब कई लैपटॉप्स के अंदर नम पैड नहीं होता, मतलब अगर आपको नम पैड चाहिए तो वो आपको देखने में नहीं मिलेगा। सो ये एक दिक्कत आ जाती है लैपटॉप में। अब डेस्कटॉप में यार ये मतलब ये ऐसा पॉइंट है ना कि मतलब ना मैं इसको पॉइंट दे सकता हूँ लैपटॉप को, ना ही डेस्कटॉप को। बिकॉज डेस्कटॉप के अंदर अगर कुछ भी चीज़ या फिर पार्ट टूट जाता है तो आपको खुद से रिपेयर करवाना होगा एंड वो पार्ट नया लगाना होगा, जो कि आपकी कॉस्टली पड़ सकता है। बट वहीं अगर आप लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप की वारंटी पीरियड काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर आपसे कोई भी पार्ट ख़राब भी हो जाए ना तो आप उसे रिप्लेस करवा सकते हो। लेकिन यही बात आती है कि अगर उसका वारंटी पीरियड ख़त्म हो चुका है एंड आपने उसकी स्क्रीन क्रैश कर दिया, फिर स्क्रीन टूट गई है, सो आप उसके अंदर बिल्कुल भी रिपेयरिंग नहीं कर सकते हो। अगर आप करवा भी रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होगी, जो कि थोड़ा सा पॉइंट जा सकता है डेस्कटॉप को, एंड लैपटॉप को भी थोड़ा सा जा सकता है। अब यार ये पॉइंट ना पूरा का पूरा डेस्कटॉप को जाता है, बिकॉज इसके अंदर आपके पास खुद की एक ओपिनियन एंड चॉइस है कि आपको कौन सा मॉनिटर लेना है, क्या साइज़ चाहिए। और बात करें साइज़ की तो मॉनिटर के साइज़ 42 इंचेस तक जा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बट वहीं पे जब हम लैपटॉप की बात करते हैं तो उसके अंदर आपको स्क्रीन का कोई बहुत बड़ा इशू देखने को मिलता है। अब मान लेते हैं कि आपके लैपटॉप के अंदर प्रोसेसर या फिर ग्राफिक कार्ड या फिर रैम सब कुछ अच्छा है एंड आपके बजट में आ रहा है, बट उसकी स्क्रीन अच्छी नहीं है, तो ये आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। अगर ये दिक्कत हो भी सकती है या फिर नहीं भी, बिकॉज आप उसके अंदर एक HDMI केबल लगा के अपने एक मॉनिटर से कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात तो नहीं है। बट हाँ, अगर आपको इसके बाद अगर मॉनिटर के भी पैसे देने पड़ रहे हैं तो ये एक कॉन है, जो कि अच्छी बात नहीं लगी। और बात करें लैपटॉप के स्क्रीन साइज़ की तो ये 10 इंच से लेकर 17 इंचेस तक ही होते हैं, जहाँ तक कि जो डेस्कटॉप्स होते हैं ना उनकी स्क्रीन साइज़ 42 इंचेस बहुत ज़्यादा होते हैं। डेस्कटॉप में ये है ना कि आपको बहुत सारी पावर लगती है, बिकॉज आपको हर एक कंपोनेंट को अच्छे से पावर देनी होती है, एंड जस्ट बिकॉज वो फुल फ्लैश्ड कंपोनेंट है तो इसके लिए वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। एंड आपका मॉनिटर, CPU, UPS ये सब पावर कंज्यूम कर रहे हैं, सो उसकी वजह से आपका जो बिजली का बिल आएगा वो बहुत ज़्यादा होगा। एंड वहीं पर बात आती है लैपटॉप की, तो लैपटॉप में आपको ये सब ही डाउन देखने को मिलते हैं। ये भी लैपटॉप का एक की फीचर है कि आपको इसके अंदर पावर यूसेज बहुत कम देखने को मिलती है। मतलब इसके अंदर जो भी कंपोनेंट हैं, ग्राफिक्स कार्ड या फिर प्रोसेसर, इनकी पावर कम कर दी जाती है, जो कि रिज़ल्ट करते हैं एक बहुत ही ज़्यादा कम पावर यूसेज में, जिसकी वजह से इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा कम है। अब यार यही एक और पॉइंट है ना कि डेस्कटॉप को ये पूरा का पूरा पॉइंट जाएगा, बिकॉज डेस्कटॉप के अंदर ये चीज़ है कि आप उसके अंदर जब चाहे तब अपना कुछ भी ग्राफिक कार्ड अपग्रेड कर सकते हैं, या फिर प्रोसेसर कुछ और लगा सकते हैं, या फिर रैम और इंस्टॉल कर सकते हैं। बस आपको एक क्लिक करने की ज़रूरत है और वो चीज़ें इंस्टॉल हो जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट फीचर हैं। लेकिन यहीं पर बात आती है लैपटॉप की, तो वो इतने ज़्यादा अपग्रेडेबल नहीं होते हैं। लैपटॉप के अंदर आप उसके प्रोसेसर चेंज नहीं कर सकते, ना ही उसके ग्राफिक कार्ड चेंज कर सकते हो। जस्ट दो चीज़ें इंप्रूव की जा सकती हैं, जो कि है उसकी स्टोरेज एंड उसकी रैम। सो इन शॉर्ट, अगर आपको अपग्रेडेशन करना है टाइम टू टाइम एंड आपको अप टू डेट रहना है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, सो मैं बोलूँगा कि आप डेस्कटॉप पर जाओ। और अगर आपके पास इतना बजट है कि आपके वो लैपटॉप आउटडेटेड होने के बाद आप एक न्यू लैपटॉप परचेज़ कर सकते हो, वो भी कम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, सो आप ज़रूर से एक लैपटॉप कंसिडर कर सकते हो। अब ये
एक ऐसा पॉइंट है ना जो कि गेमर्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़र करता है, बहुत ही एक हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट पॉइंट है जो कि इस पूरे कन्वर्सेशन को स्टार्ट करता है। अब गेमिंग के लिए लैपटॉप जो डेस्कटॉप्स होते हैं ना, उसके अंदर फुल फ्लेज्ड कंपोनेंट्स कह सकते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। सो यही एक बहुत ही बड़ा फीचर बन जाता है कि आपको इसके अंदर हर एक कंपोनेंट पूरा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो गेमिंग की परफॉर्मेंस होगी ना वो यार टॉप नॉच होगी सिर्फ एक कंप्यूटर में। लेकिन वहीं अगर बात करें लैपटॉप की, तो जस्ट बिकॉज उसके अंदर जो मोबाइल वर्जन यूज़ किए जा रहे हैं इन सब चीज़ों के, तो उसके अंदर परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा कम मिलेगी, जो कि आपको एक रिजल्ट करेगी, एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस तो नहीं होगा। बट फिर भी अगर आपको गेमिंग नहीं करनी है, आपको कुछ ऑफिस वर्क है, सो आप ज़रूर लैपटॉप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका मेन पर्पस ही गेमिंग है, तो आपको ज़रूर से ज़रूर एक डेस्कटॉप ही कंसिडर करना चाहिए। सो गाइस, यहीं पर ये कन्वर्सेशन ख़त्म होती है कि डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप। लेकिन अभी मैं आपको अपना एक ओपिनियन दे देता हूँ कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए। अब यूजेबिलिटी के हिसाब से मैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपको एक ऐसा पॉइंट बता देता हूँ कि जिसके ऊपर आप अच्छे से कंसिडर कर पाओगे। अब वो पॉइंट ऐसे हैं कि अगर आप डेस्कटॉप चूज़ कर रहे हो, तो डेस्कटॉप में आपको पावर यूसेज वगैरह फिर भी चलो मान लेते ज़्यादा मिल रही है, लेकिन उसके अंदर प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा देखने को मिल रही है, यही बहुत बड़ा फीचर है। लेकिन लैपटॉप में ऐसा नहीं है, बिकॉज उसके अंदर मोबाइल वर्जन यूज़ किए जा रहे हैं। एंड 30 से 40,000 की रेंज में ना जो भी लैपटॉप हैं, उन सब की पावर यार 70% चूस ली जाती है, जो कि 70% उनकी पावर कम कर दी जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार बात है। एंड अगर आपको एक कंप्यूटर या फिर डेस्कटॉप के कंपेटिटिव एक लैपटॉप चाहिए, तो आपको अपना बजट 2 या 3 लाख करना पड़ेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। बट वहीं पर डेस्कटॉप में ऐसा नहीं है। डेस्कटॉप में आपको फुल फ्लैश्ड प्रोसेसर वगैरह सब देखने को मिल रहे हैं, सो आप एक डेस्कटॉप चूज़ कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था जिसके ऊपर आप ये पता कर सकते हो कि आपको क्या लेना चाहिए। एंड ये अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ सो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। दैट्स इट विद दिस वीडियो एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।